कैनवास पर नजरें उन्हीं तस्वीरों पर टिकती हैं जिन्हें संवेदनाएं, जीवंतता, भावनाएं झलकती हों, जिनमें यथार्थ का सम्मिश्रण भी हो। ये बात बुधवार को नरसिंहपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार राज सैनी ने पत्रकारों से मुलाकात में कही। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल से ये यथार्थवादी चित्रकला कर रहे हैं। अब वे अपने इस हुनर को जिले व प्रदेश के बच्चों को देना चाहते हैं ताकि वे इस विधा से अपना नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकें। राज सैनी की बनाई पेंटिंग्स पीएम मोदी, कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी के अलावा लता मंगेशकर, महानायक अमिताभ के घरों की शोभा बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी केंद्रित इनकी यथार्थ पेंटिंग्स खूब चर्चित हैं। इसके लिए इन्हें दर्जनों अवार्ड भी प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में इनका नाम शिखर सम्मान की दौड़ में भी है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार 3 बार द्रोणाचार्य जैसे अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त राज सैनी ने जिले में चित्रकारी से जुड़ी प्रतिभाओं की खोज करने पर मुहिम के अंतर्गत आए हैं। वे यहां गुरुवार शाम तक रहेंगे। सर्किट हाउस में चर्चा के दौरान श्री सैनी ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव शेयर किए। उन्होंने बताया कि वे अब 64 साल के हो चुके हैं। जीवन भर उन्होंने कैनवास पर खूब रंग भरे हैं। वर्तमान में उनके पास जबलपुर, दमोह में 400 बच्चे चित्रकारी के हुनर भी सीख रहे हैं। श्री सैनी के अनुसार उम्र के इस पड़ाव में अब उनकी ख्वाहिश ये है कि प्रदेश भर से ऐसे बच्चों की तलाश की जाए जो अभावों के कारण चित्रकारी की विधा के रुचि के बावजूद अपने हुनर को तलाश नहीं पाते। इनकी तलाश के लिए ही वे प्रदेश के विभिन्न जिलों की यात्रा पर निकले हैं। श्री सैनी ने बताया कि चूंकि उनका जीवन अभावों से गुजरा था, पिता की 4 संतानों में उन्होंने चित्रकारी के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। इसीलिए उनकी चाहत है कि अभावों के चलते कोई प्रतिभा इस विधा से दूर न रहे। श्री सैनी समाज सेवी जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष पत्रकार मोहम्मद हुसैन पठान के आग्रह पर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। वे गुरुवार को यहां से रवानगी लेंगे। श्री सैनी की योजना जिले में कार्यशालाएं आयोजित करने की है। वे यहां चित्रकारी में रुचि रखने वाले बच्चों को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने चित्रकला की बारीकियों से अवगत कराएंगे। ये कार्यशालाएं आगामी माहों में होंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्टिस्ट और पेंटर में अंतर समझना होगा, ऐसा कहना है राज सैनी का। उनके अनुसार मौजूदा दौर में पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव में चित्रकारी की विधा उपेक्षित है। हालांकि इसके बाद भी बहुत से ऐसे जिद्दी कलाकार हैं जो इस विधा से जुड़े हैं। चर्चा में उनका ये भी दर्द उभरा कि आज भी जागरूकता के अभाव में लोग चित्रकारी को पेंटिंग समझ लेते हैं। वह चित्रकारों को पेंटर कहते हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। लोगों को आर्टिस्ट और पेंटर में अंतर समझना होगा। चित्रकार वह है जो रंगों की कूची से कहीं पर भी विचारों, कल्पनाओं, संवेदनाओं को मूर्त रूप दे दे। ये काम पेंटर नहीं कर सकता। राजनेताओं, उद्योगपतियों के पास है सैनी की पेंटिंग्स। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार राज सैनी की बनाई तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सोनिया गांधी समेत देश के नामी उद्योगपतियों, बॉलीवुड के बड़े कलाकारों, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन आदि के घरों में शोभायमान है। इनके द्वारा स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर व महानायक अमिताभ बच्चन के शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान संघर्ष तक की तस्वीरों को कूची से कैनवास पर उतारा है। इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब ख्याति मिली है। इनके चित्रों की शैली यथार्थवाद पर आधारित है। श्री सैनी के अनुसार नारी संवेदना, वेदना और उसकी अतीत से लेकर वर्तमान की स्थिति को उकेरना उनका पसंदीदा विषय है। हालांकि अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर पर उनका कहना यह है कि वह बन चुकी है, लेकिन उसका प्रदर्शन होना बाकी है। नरसिंहपुर ज़िले में प्रवास हुआ है और ये नरसिंहपुर के लिए गौरव की बात है कि अब नरसिंहपुर की जो प्रतिभाएं हैं, चित्रकारी से जुड़ी प्रतिभाएं हैं, उनको एक नया आयाम देने की कोशिश की जाएगी आपके द्वारा। तो किस तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा और कैसे प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया जाएगा? हमने जो अपना लक्ष्य लिया है प्रदेश भर का कलात्मक बच्चों को ढूंढने का, उसके पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि आज प्रतिभाएं हर जगह हैं, हर जगह उपलब्ध हैं, परंतु जो कमी है वो इस बात की है कि शासन, प्रशासन, समाज, परिवार की तरफ से उनको मंच नहीं मिल पाता और ये सबसे बड़ी कमी है। और मंच ना मिलने के कई कारण हैं। कहीं व्यवस्थाएं वो होती हैं कि जो व्यावसायिक सोच होती है, पैसे की समस्या आती है, तो कहीं पहुँच की समस्या आती है, तो कहीं अन्य ऐसी दूसरी समस्याएँ आ जाती हैं
हैं जिनसे वो प्रतिभाएं खुल के सामने नहीं आ पाती और इसके कारण वो प्रतिभा बढ़ने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में जो मैंने अपना लक्ष्य लिया है और अपने पूरे जीवन भर का निचोड़ लेके मैं जो निकला हूँ प्रदेश के अंदर, उसके पीछे जो मेरा मकसद है कि कलात्मक जगत में जिन बच्चों को रुचि है उन बच्चों का मैं समय समय पर प्रतियोगिताओं करवाऊं, प्रतियोगिता कराने के साथ साथ उनको कार्यशाला में शामिल करूं, कार्यशाला में शामिल करने के बाद और उनके प्रतियोगिताएं करने के बाद जब वो निखर के सामने आते हैं और जब वो निखर के सामने आने के बाद उनकी एक जो जगह बनती है, उनका एक जो स्थान बनता है, उस स्थान को समाज में, प्रदेश में, देश में, ज़िले में जहाँ तक मैं उनको ले जा सकता हूँ, उसको अपने जो हमने एक ग्रुप बनाया है भारतम के नाम से, उस भारतम के नाम से कम उनको एक ऐसे सम्मान के साथ उनको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि जो लोग आज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड गिनीज़ में, लिम्का बुक में, इंडिया बुक में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं, ऐसे ही इस ज़िले से लेके प्रदेश भर की प्रतिभाओं को हम निखार के और ऐसा तैयार करके और उनको एक मंच देने का उद्देश्य लेके चल रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अलग है औरों से, जिनके चौराहों पे पुतले लगे हैं वो उनने कुछ हटके किया है। उनकी याददाश्त जो लोग रखते हैं, मृत्यु का दिन और जन्मदिन याद रखते हैं, तो उन्होंने इस समाज में रह के कुछ अलग किया है, जिसके परिणाम है कि आज वो पूजे जा रहे हैं अपनी सामान्य भाषा में। हमारे जीवन में भी हमने ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि आज जितना भी हमारा शेष जीवन है, हम इस जिंदगी के तीसरे चौथे पड़ाव पे हैं। इस चौथे पड़ाव पे आके हमारा भी ये है कि हम इतना कुछ करके जाएं जो ऐतिहासिक हो, जो कम से कम हमारे माध्यम से जो हमने जीवन भर इकट्ठा किया है वो हम लोगों को दे सकें। और इस उद्देश्य को अपने पास संगीत, साहित्य, कला, ये मेरे पास विधाएं थी और इन विधाओं को लेके अब जब हमने प्रतिभा खोज का एक दौर चलाया कि प्रतिभा खोज हमें करना है और एक सामान्य सी, अच्छा आज क्या है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आज हर आदमी की, हर छोटे की बड़े की एक महत्वाकांक्षा होती है कि यार मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने। एक छोटा सा बच्चा भी अगर एक चित्र बनाता है तो वो कहता पापा देखो ये मैंने बनाया है, तो उसकी इच्छा है कि तुम देखो और उसकी तारीफ करो। अगर आपने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोत्साहन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए नरसिंहपुर से सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।